क्या आपने कभी किसी को गुस्से में ऐसे शब्द कह दिए जो उसके दिल में हमेशा के लिए उतर गए? क्या आपने कभी सोचा कि किसी का दिल दुखाने का परिणाम केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हमारे जीवन में भी लौटकर आता है? एक दिन अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था, प्रभु, क्या किसी का दिल दुखाना भी इतना बड़ा पाप है? श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, वह हर इंसान को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। एक दिन वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और बोले, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, किसी का धन छीनना बड़ा पाप है, किसी के साथ अन्याय करना भी बड़ा पाप है। लेकिन इन सबसे पहले एक बात याद रखो, बिना कारण किसी के हृदय को पीड़ा देना मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, केवल कुछ शब्द किसी का इतना नुकसान कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, आओ, आज तुम्हें इसका उत्तर अनुभव से देता हूं। दोनों वन की ओर चल पड़े। कुछ दूर एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी एक घमंडी युवक वहां आया। उसने साधु का मजाक उड़ाया, कटु वचन कहे और हंसते हुए चला गया। साधु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल भगवान का स्मरण किया और शांत बैठे रहे। अर्जुन यह देखकर बोले, प्रभु, साधु ने उसका अपमान सह लिया, फिर इसमें हानि किसकी हुई? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, जिसने अपमान किया उसने केवल शब्द नहीं बोले, उसने अपने कर्मों का एक नया बीज बो दिया। हर कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। चलते चलते वे एक आम के वृक्ष के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने एक पका हुआ आम तोड़ा, फिर बोले, क्या यह फल एक दिन में तैयार हुआ है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, इसे समय लगा होगा। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक किसान अपने बैल को बहुत क्रोध में मार रहा था। बैल चुपचाप सब सह रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, देखो पार्थ, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, किसी कमजोर को पीड़ा देने के लिए नहीं। जो अपनी ताकत का उपयोग दूसरों को रुलाने में करता है, समय उसकी ताकत भी छीन लेता है। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति बार बार दूसरों का दिल दुखाता है, तो क्या उसका पुण्य भी नष्ट हो सकता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, शुभ कर्म मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं और दुष्कर्म उसे नीचे गिरा देते हैं। अहंकार, छल, कटु वाणी और दूसरों को जानबूझकर दी गई पीड़ा मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनती है। फिर उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखो, जब किसी की आंखों से तुम्हारी वजह से आंसू निकलते हैं, तो ईश्वर उन आंसुओं को भी देख रहे होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो और क्रोध में कभी ऐसा शब्द मत कहो जो किसी के हृदय पर घाव बन जाए। अर्जुन का सिर झुक गया। उन्हें अपने जीवन के कुछ क्षण याद आने लगे जब उन्होंने भी क्रोध में कठोर शब्द कहे थे। श्री कृष्ण ने उनके मन को समझ लिया। उन्होंने प्रेम से कहा, पार्थ, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती पहचानकर स्वयं को बदल ले, वही सच्चा ज्ञानी है। सूर्य अस्त होने लगा। वन में शांति फैल गई। श्री कृष्ण बोले, आज तुमने जाना कि किसी का दिल दुखाना केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक कर्म है, जिसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। लेकिन गीता का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म कैसे बिना आवाज किए लौटता है और क्यों छल, अपमान और कटु वाणी अंत में उसी मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा देती है जिसने उन्हें बोया था।
अर्जुन ने श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। आज उनके हृदय में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब मैं अपने शब्दों और कर्मों से किसी के मन को व्यर्थ पीड़ा नहीं दूंगा। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणें धरती पर फैल चुकी थीं। वन में हल्की हवा बह रही थी। अर्जुन के मन में रात भर श्री कृष्ण के शब्द गूंजते रहे, किसी का दिल दुखाना भी एक कर्म है। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अपने किए हुए बुरे कर्मों को भूल जाए तो क्या कर्म भी उसे भूल जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं पार्थ, मनुष्य भूल सकता है लेकिन कर्म कभी नहीं भूलते। कर्म बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए सही समय पर अपना फल अवश्य देते हैं। दोनों वन के रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ दूर उन्हें एक बड़ा बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उसकी छाया में अनेक यात्री विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण ने पूछा, पार्थ, क्या तुम जानते हो कि यह विशाल वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार एक छोटा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का एक छोटा सा कर्म भी समय के साथ बड़ा परिणाम देता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि किसी को दिया गया छोटा सा दुर्हक महत्वहीन है। आगे बढ़ते हुए दोनों एक गांव पहुंचे। वहां एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपने कर्मचारियों से कठोर व्यवहार करता, उनका अपमान करता और उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं देता। उसे अपने धन और पद का बहुत अहंकार था। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लोग इसकी कठोरता सहन क्यों करते हैं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि आवश्यकता कई बार मनुष्य को मौन रहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मौन का अर्थ यह नहीं कि अन्याय समाप्त हो गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी व्यापार में भारी घाटे का शिकार हुआ। जिन लोगों का वह कभी अपमान करता था, वे आगे बढ़ गए। अब उसके पास धन भी नहीं था और साथ देने वाला भी कोई नहीं था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह उसके कर्मों का फल है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, हर कठिनाई केवल कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होती और हर सफलता केवल पुण्य का प्रमाण भी नहीं होती। लेकिन यह सत्य है कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जो दूसरों के साथ न्याय, करुणा और सम्मान से व्यवहार करता है, वह विश्वास कमाता है, और जो छल, अहंकार और अपमान बोता है, वह विश्वास खो देता है। फिर दोनों आगे बढ़े। एक नदी के किनारे एक बालक पत्थर पानी में फेंक रहा था। हर पत्थर के साथ पानी में गोल गोल लहरें फैल जाती थीं। श्री कृष्ण बोले, देखो पार्थ, एक छोटा सा पत्थर भी दूर तक लहरें पैदा कर देता है। वैसे ही तुम्हारे शब्द और कर्म भी केवल एक व्यक्ति को नहीं, अनेक जीवनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो और करने से पहले अपने अंतःकरण से पूछो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, कई बार लोग मजाक में भी किसी का दिल दुखा देते हैं। क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है? श्री कृष्ण बोले, यदि तुम्हारे शब्द किसी के मन को चोट पहुंचाते हैं तो वे हल्के नहीं होते। वाणी में ऐसी शक्ति है जो टूटे हुए मन को संभाल भी सकती है और किसी का विश्वास भी तोड़ सकती है। इसलिए मीठे शब्द भी दान है और कटु शब्द भी एक कर्म है। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। वन में शांति छा गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पार्थ, मनुष्य अपने भाग्य को बदलना चाहता है लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलता। याद रखो, भाग्य बदलने का सबसे सरल मार्ग अपने कर्म और अपनी वाणी को बदलना है। अर्जुन की आंखों में नई समझ झलक रही थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि किसी का दिल दुखाना केवल उस व्यक्ति को नहीं, स्वयं अपने भविष्य को भी दुखी करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम सत्य के बहुत निकट पहुंच चुके हो पार्थ, लेकिन गीता का अंतिम रहस्य अभी बाकी है।
अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्षमा, करुणा और शुभ कर्म कैसे मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं और क्यों दया करने वाला व्यक्ति अंततः सबसे अधिक समृद्ध होता है। अर्जुन ने श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। आज उनके मन में एक नया संकल्प था। मैं अपने शब्दों और कर्मों से जहां तक संभव हो लोगों के जीवन में शांति और सम्मान का कारण बनूंगा। सुबह का समय था। पूर्व दिशा से उगते सूर्य की किरणें पूरे वन को स्वर्णिम प्रकाश से भर रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को शांत बना रहा था। अर्जुन के मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, यदि किसी ने अपने जीवन में बहुत लोगों का दिल दुखाया हो तो क्या उसके लिए सुधार का कोई मार्ग है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, जब तक मनुष्य में पश्चाताप और स्वयं को बदलने की इच्छा जीवित है तब तक उसके लिए धर्म का मार्ग खुला रहता है। दोनों धीरे धीरे वन के भीतर चलने लगे। कुछ दूर उन्हें एक बूढ़ा माली दिखाई दिया। वह एक सूखे पौधे को पानी दे रहा था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह पौधा तो लगभग सूख चुका है, फिर भी यह इसे क्यों सींच रहा है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि इसे आशा है कि यदि जड़ में जीवन बाकी है तो यह फिर से हरा हो सकता है। मनुष्य का हृदय भी ऐसा ही होता है। एक मधुर व्यवहार, एक सच्ची क्षमा और एक करुणामय शब्द किसी टूटे हुए मन में फिर से आशा जगा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दोनों एक गांव पहुंचे। वहां एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से वर्षों से नाराज था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एक दिन पड़ोसी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के लोग दूर खड़े रहे, लेकिन वही व्यक्ति जो वर्षों से उससे नाराज था सबसे पहले उसकी सहायता के लिए पहुंचा। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, जिसने इसे इतना दुर्हक दिया उसी की यह सहायता क्यों कर रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि आज इसने बदले से बड़ा धर्म चुन लिया है। पार्थ, क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। सबसे अधिक शक्ति उसी में होती है जो प्रतिशोध का अवसर होने पर भी करुणा चुनता है। फिर श्री कृष्ण एक शांत नदी के किनारे बैठ गए। उन्होंने पानी में एक फूल डाला। फूल धीरे धीरे बहने लगा। श्री कृष्ण बोले, देखो पार्थ, नदी कभी यह नहीं पूछती कि इसमें गिरने वाला फूल किसका है। वह सबको समान रूप से अपने साथ बहाती है। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि बिना भेदभाव के देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि कोई हमारे साथ छल करे, हमारा अपमान करे, तब भी क्या हमें उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म का अर्थ अन्याय सहना नहीं है। अन्याय का विरोध करो, लेकिन अपने भीतर घृणा मत पालो। यदि तुम घृणा को अपने मन में स्थान दोगे तो सबसे पहले तुम्हारी शांति नष्ट होगी। न्याय करो, लेकिन द्वेष मत रखो। अर्जुन की आंखों में नई समझ झलकने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा पुण्य केवल दान देना नहीं, बल्कि किसी के मन को शांति देना भी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है पार्थ। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारा भविष्य नहीं बनाते, वे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश या अंधकार ला सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलो जो टूटे हुए मन को जोड़ दें। ऐसे कर्म करो जिनसे किसी की आंखों में खुशी आए। और यदि कभी भूल हो जाए तो अहंकार नहीं, विनम्रता से क्षमा मांगो। फिर श्री कृष्ण ने अंतिम संदेश दिया, याद रखो, धन कमाने वाला सफल हो सकता है, शक्ति पाने वाला प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन जो अपने व्यवहार से लोगों के हृदय में सम्मान और विश्वास जीत लेता है, वही वास्तव में महान बनता है। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बार अवश्य सोचो, क्योंकि टूटे हुए दिल की पीड़ा ईश्वर तक पहुंचती है और करुणा से किया गया प्रत्येक कर्म भी ईश्वर तक पहुंचता है।
अर्जुन की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा उसके अच्छे कर्म और उसका दयालु व्यवहार है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यही गीता का सार है। पार्थ, अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी वजह से किसी के जीवन में आशा, सम्मान और शांति बढ़े। कभी भी अपने शब्दों, अहंकार या क्रोध से किसी का दिल मत दुखाइए। जहां तक संभव हो, लोगों के जीवन में प्रेम, सम्मान और करुणा का कारण बनिए। याद रखिए, अच्छे कर्मों का फल भी लौटकर आता है और बुरे कर्मों का भी। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपकी दयालुता को याद करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे या जय श्री कृष्ण।